तो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ बाबू भैया यूके राइडर के बारे में। तो आप सबने तो देखा ही होगा, उनकी वीडियो वायरल हो रही है यार। वो मतलब उन्होंने एक्सीडेंट करके खुद सुसाइड करने की कोशिश करी थी। वो तो अच्छा है कि वो बच गए हैं, पर उनके साथ कितना गलत हो रहा है बताओ। उनके उनके पास किस चीज़ की कमी है? पैसे की कमी? किस चीज़ की? खाली प्यार की कमी है। जो वो चाहते थे कि उनकी माँ उनसे प्यार करे, पर पता नहीं उनका क्या है, भगवान जाने। लेकिन यार जो भी है उनकी माँ, आप ये सोचो ना, जब आपका बच्चा ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? उस नफ़रत का, उस गुस्से का क्या करोगे? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि औलाद तो आपकी ही है ना। घुमा फिरा के पैदा तो आपने करा है, पाल पोस के बड़ा करा है, दुख तो आपको होगा ही। मुझे पता नहीं कि मैंने शायद ये भी सुना है कि वो लोग हॉस्पिटल भी नहीं गए अपने बच्चे को देखने। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को अगर आप साइड कर दो ना, और एक इंसानियत और एक रिश्ता देखो, तो आपको जाना चाहिए था अपने बच्चे को देखने। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा होना चाहिए, ना कि ये समाज और ये रिश्तेदार होने चाहिए। मानती हूँ कि समाज और रिश्तेदार कहीं कहीं काम आते हैं, पर कभी भी देखना, जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, और जो अपने काम आते हैं वो कोई भी कहीं काम नहीं आ पाता। और यार एक माँ ऐसे कैसे कर सकते बताओ? वो मरने के टाइम भी कह रहे थे कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली मुझे प्यार दे देना, बस प्यार। मुझे खाली प्यार की कमी थी बस। मतलब मैं शॉक हो गई जब मैंने उनकी वीडियो देखी ना, कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। मेरे भाई ने भी, छोटा भाई है उनका, वो बड़े हैं, मेरे भाई ने भी मेरे साथ ऐसा करा है, ये करा वो करा। और जो शायद उन्होंने अदर कास्ट में मैरिज करी है, तो उनकी वाइफ ने भी फिर लास्ट में उनके साथ गलत करा है। आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? ये ना सो के उठाए शायद और मैंने इसके सामने कैमरा ऑन कर दिया, इसलिए इसका रिएक्शन थोड़ा सा अलग अलग है। तो उनकी वाइफ ने भी शायद, पता नहीं, उनके साथ नहीं रहती या छोड़ के चली गई होंगी, या गुस्सा या झगड़ा, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता। मैंने उनकी वीडियो में जितना उन्होंने बताया था मैंने उतना ही सुना है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ यार, ये ना, उनकी कहानी तो इसलिए सामने आ गई क्योंकि वो फेमस हैं, वो बता सके अपनी। ऐसे तो हज़ारों लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं। उन्होंने ये भी बोला अपनी एक वीडियो में, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मैं चाहे जितना मर्जी करूँ, जितना मर्जी कर लो अपने माँ बाप के लिए, किसी को दिखेगा नहीं कि मेरे बड़े बेटे ने मेरे लिए क्या करा है। पर जो उनका छोटा भाई है, छोटा बेटा, अगर वो एक चम्मच भी ला के दे देना, तो माँ को दिखेगा, हाय मेरे बेटे ने तो चम्मच ला के दे दी। यार मुझे ना गुस्सा आता है इस चीज़ पे। आप ऐसे क्यों करते हो? जब आपने दो औलादें पैदा करी है, दोनों को उसी दर्द से सहा है, पाला पोसा, हर चीज़ करी है, तो बच्चे में भेदभाव क्यों करते हो यार? क्यों करते हो? मैंने, मतलब मुझे समझ नहीं आता है ऐसी माँओं का। फिर ऐसी ही माएँ होती हैं, फिर आगे जाके बुढ़ापे में उन्हें कोई देखता नहीं, क्योंकि प्यार, दौलत, शौहरत, हर चीज़ वो एक ही पे लुटाती हैं। दूसरे से उन्हें ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, बस नाम नाम का मतलब होता है, ठीक है। फिर लास्ट में जाके फिर वो ना इधर की रहती है ना उधर की रहती हैं, और घर घर जाके फिर वो रोती हैं कि हाय मेरे बेटे ने तो ये कर दिया, मैंने तो पाल पोस के बड़ा करा था, 9 महीने पेट में रखा था। जब पेट में रखा था तो अगर उसको दर्द होता है तो आपको भी दर्द होना चाहिए ना। अपने बच्चे के साथ ऐसे कौन करता है यार? ये भी है मेरा, अगर आगे जाके मेरा दूसरा लड़का भी होगा तो ऐसे थोड़ी करूँगी कि मैं इसको छोड़ दूँगी और मैं उसके उसमें ही लगी रहूँगी, बस उसी को ही देखती रहूँगी। चाहे ये दुख में हो सुख में, किसी, मुझे कोई बस नाम नाम का मतलब, हाँ मेरा बेटा है, बस नाम के लिए खाली। ऐसा नहीं करना चाहिए ना यार। अगर दो औलादें पैदा करिए तो दोनों को बराबर प्यार करो, दोनों को बराबर मानो। दोनों का करने के बाद अगर आपको नहीं करते, उसके बाद मुझे समझ आता है कि चल मैंने तो इसके लिए इतना कर रही हूँ, उसके बाद भी ये मुझे वो नहीं करता, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, तब तो मुझे समझ। जब तुम अपने बच्चों को प्यार करोगे ही नहीं, और मैंने ये मोस्टली घरों में देखा है, ये जो यूके राइडर के साथ हुआ है ना, ये बहुत घरों में होता है, बहुत ज़्यादा घरों में। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ आज। मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से वीडियो बनाऊँ, पर मैं बना नहीं पा रही थी, इसलिए मैं सोचा आज मैं वीडियो बना लेती हूँ। बहुत सारे घरों में होता है ये वाला सीन, जिनकी औलादें ज़्यादा हो जाती हैं ना लड़कों में। चलो बहुत सारे करते हैं। अब फुकरा इंसान को देख लो, वो भी दो भाई हैं, उनकी माँ को देख लो, वो उनकी माँ क्यों नहीं कर पाती भेदभाव? उनकी फैमिली मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी, दो भाई और एक बहन है, मतलब बहुत अच्छी लगती है, एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं, इतना प्यार करते हैं। देखो कोई भी इंसान है, अगर आप उन्हें प्यार दोगे तो आपको भी प्यार देंगे, जाहिर सी बात है। चाहे आप जानवर को भी देखो, किसी कुत्ते को अगर रोज़ आप खाना खिलाओगे ना, वो आपसे प्यार अलग ही लेवल का करने लग जाएगा। अगर आप सोचो कि मैं तो इसके लिए कुछ ना करूँ, बस यही मेरे लिए करते रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं है। जो मूर्ख है वो कर सकते हैं, तो उनका मैं बोल नहीं सकती हूँ, पर मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती ऐसे। और जो यूके राइडर के साथ हुआ है ना, सच में मतलब मैं सोच रही, कैसे कर सकता है ऐसे कोई अपने बच्चे के साथ यार? बच्चे से तो हर कोई इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा, मतलब कोई कैसे कर सकता है? ये तो बहुत गलत चीज़ हुई है। वैसे तो वो बच गए हैं, पर माँ को ऐसा करना नहीं चाहिए।
आप देखो, जो चीज़ गलत है वो तो गलत है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई इंसान बुजुर्ग है, उसने गलत करा तो उसको उसकी गलती की सज़ा नहीं मिलेगी या उसको पाप नहीं चढ़ेगा। जो चीज़ गलत है वो तो गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 औलादें पैदा करिए, दोनों को बराबर मानो। दोनों को नहीं मानोगे तो फिर आप ही भुगतोगे बाद में। फिर आपको ही लगेगा कि ये तो अपने उसमें है। और ये तो देखो लास्ट में उसके हमसफ़र ने भी पता नहीं धोखा दिया, क्या किया भगवान जाने, पर बहुत गलत करा, बहुत ज़्यादा गलत करा यार। इंसान टूटता कब है? इंसान बाहर वालों से जीत लेता है, लेकिन घर वालों से कभी कोई नहीं जीत सकता है। मेरे पापा के साथ भी ऐसे हुआ है। जो धोखा मैंने उनको दिया है ना, बाहर वो दुनिया में हर किसी से लड़ लेते, पर मैं तो उनकी ही औलाद हूँ, तो वो मेरे से कहाँ से लड़ पाते। पर वही है, देखो यूके राइडर के पास ना उसके माँ बाप प्यार करते, छोटे भाई से तो अलग ही उसका वो है। पता है क्या है पेरेंट्स का, मैं आपको गलती बताऊँ पेरेंट्स की इसमें, जब पेरेंट्स एक में घुसे रहते हैं ना और दूसरे को इतना वो नहीं करते, तो उन उन दोनों बच्चों में ही आपस में हो जाता है यार। मतलब ना समझ लो, जैसे यूके राइडर है, उसकी माँ उसको प्यार नहीं करती, तो उसको अपने छोटे भाई से चिड़न होएगी कि मेरे से प्यार क्यों नहीं करती, माँ तो मेरी भी है, पैदा तो मुझे भी करा है, तो ये मेरे से प्यार क्यों नहीं करती, खाली उससे ही क्यों करती है। फिर ऐसे ना उन दोनों भाइयों में भी थोड़े से आपस में अनबन होने लग जाती है, और ये रियलिटी है, ऐसा होता है। तो बच्चों में भी हो जाता है, बच्चों के बाद शादी होएगी, उनमें भी उनके बच्चे होंगे, उनमें भी ऐसे ही रहेगा कि इसके साथ ऐसे क्यों करती है और मेरे साथ ऐसे क्यों करती है। ये पूरी लाइफ टाइम रहता है। जो ये पेरेंट्स करते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर 2 औलादें पैदा करी हैं, दोनों को बराबर प्यार करो, दोनों को समझाओ भाई ये तेरा छोटा भाई है, ये तेरा बड़ा भाई है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ये वो दोनों का प्यार में, मतलब ऐसा करना चाहिए दोनों में इतना प्यार होए कि अगर वो कुछ कहे तो वो मान ले, अगर वो कुछ कहे तो वो मान ले। बड़े होके तो देखो हर किसी को अलग होना ही होता है। ये तो आप अपने पेरेंट्स को ही देख लो। चलो अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ, साथ रहना चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स को ही देख लो, हर कोई देख लो। एक आधा ही होगा जो साथ में रहता होगा, नहीं तो आगे जाके हर किसी की लाइफ होती है यार। बीवी बच्चे और पति बच्चे, ये हर किसी को ही रहना पड़ता है ऐसे, हर किसी को। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कभी कमरे की प्रॉब्लम, कभी कुछ हो जाता है, तो हर किसी को अपनी फैमिली देखनी पड़ती है। पर जो ये पेरेंट्स पहले से ही बच्चों में जहर घोल देते हैं ना, ये चीज़ बहुत गलत करते हैं, और फिर वो आगे जाके भुगतते भी हैं। और फिर तुम खुद सोचो, तुम्हें बच्चे के टाइम पे तुम्हें बुरा नहीं लगा, तरस नहीं आया, फिर उस बच्चे को कैसे, जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होएगा तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा, उसको भी तरस नहीं आएगा, फिर तुम्हें लगेगा मेरी औलाद है, मैंने इसके लिए इतना करा, इसने ये भी नहीं करा। इसलिए मुझे लगता है यार, आप अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपको जाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। आपका बेटा है, अगर कल को कुछ हो जाता है, चला जाएगा इस दुनिया से, तो क्या करोगे फिर अपने गुस्से का, ईगो को। अगर कोई और हो, आपके रिश्ते में ना हो, तो चलो समझ आता है, आपका खून का रिश्ता है, आपने उसे 9 महीने रखा है, कितना बड़ा बेटा है। पहली औलाद तो इंसान इतने मन्नतों से, इतने प्यार केयर से रखता है कि कुछ हो ना जाए। पहली औलाद का तो अलग ही प्यार मिलता है, सबसे अलग ही। लेकिन पता नहीं यार, कुछ घरों में ऐसे अजीब सी चीज़ें होती हैं, ये बहुत गलत होता है। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर मेरी वीडियो कोई ऐसी माँ देखती है ना जिनकी 2 औलादें हैं, तो वो ऐसा कभी ना करे कि आगे जाके आपको पछताना पड़े और आपकी औलादें फिर आपके साथ भेदभाव करे, जैसा भेदभाव आप करते हो अपने बच्चों के साथ। मुझे ये चीज़ बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है। अपने बच्चे से मिलो जाके, उसको देखो, और जो भी गिले शिकवे हैं बैठ के बात करो, उसको सॉल्व करो और अच्छे से रहो। देख लो फिर वो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, अगर एक बार किसी ने कुछ चीज़ करने की कोशिश करी है तो वो तो बाद में भी कर सकते हैं ना। कुछ हो जाएगा बच्चे को तो फिर क्या ही करोगे आप। भगवान ने अगर 2 औलाद दी है, वो भी दोनों लड़के दिए हैं, तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना। तो दोनों की कदर करो, दोनों को बराबर प्यार करो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को, बाय बाय। तनुष, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अच्छे कमेंट भी करके जो है ना, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ।